दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूरी का विवादवश बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी की गालों जैसा बना दे। आपको बता दें कि रमेश बिधूरी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियां में रहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह बयान कालकाजी इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। रमेश बिधूरी का विवादवश बयान वायरल होने के बाद उनसे पूछा गया कि आपने यह बयान क्यों दिया। इस पर रमेश बिधूरी ने कहा कि लालू यादव जी ने हेमा मालिनी की गाल की तरफ बिहार की सड़कों को बनाने को लेकर एक बयान दिया था। अगर इनको कांग्रेस की अधिकारी प्रियंका गांधी इस बयान के बारे में कुछ नहीं कह रही है तो आज अगर मैं उनके बारे में कह रहा हूं तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। रमेश बिधूरी ने कहा कि कांग्रेस के रफू पवन खेरा एंड कंपनी तलवे चाटकर राजनीति में यहाँ तक पहुंचे, लोगों की सेवा करके नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूरी ने अपने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि लालू यादव जी ने हेमा मालिनी की गाल की तरफ बिहार की सड़कें को बनाने को लेकर बयान दिया था। अगर इनको आज इस बयान से दर्द हुआ है तो हेमा मालिनी जी प्रतिष्ठित हीरोइन रही हैं और फिल्मों के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है, जो समाज का दर्पण होता है। लेकिन लालू जी आज कांग्रेस के साथ गलबहिया कर रहे हैं। अगर वे बयान गलत थे तो कांग्रेस उस पर भी बोले ना। रमेश बिधूरी ने कहा कि कांग्रेस के रफूगर पवन खेरा एंड कंपनी तलवे चाटकर राजनीति में यहाँ तक पहुंचे, लोगों की सेवा करके नहीं पहुंचे, दलालियां करके यहाँ तक पहुंचे। तो पहले वे बोले कि लालू यादव का बयान गलत है। जब रमेश बिधूरी से पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है, इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि हेमा मालिनी जी का क्या वे महिला नहीं है? कांग्रेस अगर ये पूछ रही है तो कांग्रेस ये भी पूछे कि हेमा मालिनी और प्रियंका का लेवल बराबर है क्या? प्रियंका जी हेमा मालिनी के सामने कहीं नहीं ठहरती। क्या रमेश बिधूरी अपने इस बयान को वापस लेंगे? इस पर खेद प्रकट करेंगे? ये सवाल पूछे जाने पर बीजेपी नेता की ओर से अचानक फोन कट हो गया। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी इस बात को लेकर बयान पे माफी मांगेंगे। इस पर उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सबसे पहले कांग्रेस को हेमा मालिनी से माफी मांगनी चाहिए। रमेश बिधूरी के इस बयान पर सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और बिधूरी पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश बिधूरी का प्रियंका गांधी को लेकर दिया गया बयान शर्मनाक है। ये बयान महिलाओं के बारे में उसकी कुष्टिक मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस ने कहा कि जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा ना मिली हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। यही बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री जेपी नड्डा या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक खुद पीएम है, जो मंगलसूत्र और मजूरा जैसे शब्द बोलते हैं, जो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की इस घटिया सोच के लिए बिधूरी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बिधूरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये है बीजेपी के प्रत्याशी, इनकी भाषा सुनिए। ये बीजेपी महिला सम्मान। क्या ऐसे नेताओं के हाथ में दिल्ली की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है? बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूरी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूरी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों
हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इस मामले में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।